किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहाँ आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा शख्स उसे दिखा। उसने सोचा कि ये शख्स बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। वो उस लंबे शख्स से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे शख्स ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहिब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकत कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा शख्स बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक ताजिर हूँ और लेन देन में ही यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठ कर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे शख्स की बात उसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए सिर्फ मांगता ही रहूँगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने फैसला किया कि जो भी शख्स उस भीख देगा उसके बदले में वो भी उस शख्स को कुछ ज़रूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन गुजर गए, लेकिन उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पेड़ों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दूँ। उसको अपना ये ख्याल अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। अब जब भी कोई यूँ से भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। चंद ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उस बहुत ज़्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के तमाम फूल तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते यूज़ बहुत से लोग भीख देते, लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते तो यूज़ भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा शख्स ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से यूज़ भीख के बदले फूल देने की तहरीक मिली थी। वो फ़ौरन उस शख्स के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे शख्स ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल यूज़ दे दिए। उस लंबे शख्स को बात बहुत पसंद आई। वो बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो लंबे शख्स अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे शख्स की बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उसकी कही हुई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ कामयाबी की वो चाबी लग गई है जिससे वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। वो फ़ौरन ट्रेन से नीचे उतरा और पुरजोश होकर बहुत तेज़ आवाज़ में ऊपर आसमान की तरफ देख कर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक ताजिर हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वो भिखारी इस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 शख्स सूट बूट पहने हुए सफ़र कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा शख्स बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला शख्स बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा शख्स बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला शख्स मुस्कराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वाकई कौन हूँ। दूसरा शख्स मुस्कराया और हैरत से बोला, ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना किया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला शख्स बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा ताजिर हूँ और इसी कारोबार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वो फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वो उसूल बताया था जिसके मुताबिक हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेने का ये उसूल वाकई काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं।
और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक ताजिर बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वाकई भिखारी नहीं बल्कि ताजिर बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का कीमत चुका रहे थे। सब लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़र में एक छोटा ताजिर था, लेकिन मैं अपनी नज़र में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आया कि मैं एक छोटा ताजिर हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे जमा किए उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का ताजिर बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा ताजिर बना दिया। दोनों ताजिर अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतारे और अपने अपने कारोबार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा ताजिर गिव एंड टेक के उसूल को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सब बड़े ताजिर इसी ज़िंदगी के उसूल का इस्तेमाल करके कामयाब हुए हैं। इस फार्मूला को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक उसूल को अपना लिया और इसका असर उसकी ज़िंदगी में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी ज़िंदगी बदल गई। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का खुलासा ये है कि कामयाबी आपकी सोच में छुपी होती है। अपना खुद का आत्मसम्मान जगाएं, अपनी सोच को बड़ा बनाएं और देखें कैसे आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं।